भरथरी महाराज के हैं, जो कैसा भरथरी महाराज निष्ठावान थे, इसलिए आप ध्यान से आप लोग सुनिए। कथा से हमारा क्या मिलता है? कथा से हमारा बहुत बड़ा जीवन मिलता है। हमारा जो विवेक दबा हुआ है वो विवेक कथा से ऊपर आता है। विवेक जब आ जाता है तब हमारा समझ में आ जाता है कि कौन सत्य है या कौन असत्य है। बिनु सत्संग विवेक न होई। अब वो विवेक कहाँ होगा? सत्संग में ही होगा। इसीलिए आदमी का सत्संग में जाना चाहिए। दान भी, पूजा पाठ, नियम व्रत तो होना चाहिए, लेकिन उसका साथ माने उसका साथ सत्संग भी होना चाहिए। आप अकेला चावल पा नहीं सकते हैं, आप अकेला फूल का पा नहीं सकते हैं, उसका साथ माने सब्जी माने साग चाहिए। तो इसीलिए कि बिना ये साग प्रसाद से भोजन नहीं पाइएगा, अकेला नहीं। इसी प्रकार से हमारा पूजा पाठ के साथ साथ कथा प्रवचन भी चाहिए, ताकि हमारा जीवन धन बने, मेरा कल्याण हो। जो क्या करना है, पूजा पाठ तो करता है, क्या करना है नहीं करना है। वही वाली बात है कि एक बार शंकर भगवान पार्वती माता कैलाश से चले थोड़ा देश भ्रमण के लिए, देश भ्रमण के लिए भी थोड़ा चलते हैं, संसार के अच्छा आते हैं। हम लोग का आंख नहीं है, हम लोग का पास उतना आंख नहीं है, हमारा पास उतना भक्ति नहीं है, तपस्या नहीं है, इसलिए हम परमात्मा के सरकार को नहीं देखते हैं। नहीं तो परमात्मा तो आते हैं, हरदम आते हैं भक्त के देखने के लिए, संसार को देखने के लिए जो बनाया है। अब हमको उतना पहुंच नहीं है। वेद व्यास जी के कैसे बोल दिया हाथी में से गाछी बोल दिए। तो इसी प्रकार से जब शंकर भगवान पार्वती माता आ रहे थे तो धूप इतना थे जिनको सीमा नहीं है। तो धूप देख करके माता पार्वती को पसीना आ गया, शंकर भगवान को भी पसीना आ गया। पार्वती माता ने कहा कि सरकार बहुत दिन से कैलाश से हम आ रहे हैं, तो थोड़ा छां में चले। छां में अगर छां कहीं मिले तो वहां जाकर हम लोग सुक्ता लेंगे, और फिर सुक्ता करके आप पसीना मार के तब वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। सरकार माने चलिए कहीं देखिए। तो कहा कि देखो पार्वती, वहां जो देख रहे हो बटछा है, बड़ा अच्छा। और दूसरा में किया है, वहां नदी भी है, नदी के धारा भी बह रहे हैं, तो इसलिए वहां पर भी चलो। अच्छा, जहां नदी के धारा बहता है वहां सत्संग भी होता है, तो वहां पर हम पसीना भी मर जाएगा। अच्छा, धूप धूप जो लगा हुआ है वो भी कट जाएगा, पसीना भी माने मर जाएगा। और दूसरा में क्या है, कथा भी कह लेंगे वहीं पर बैठ करके। कहा कि ठीक है। पार्वती माता शंकर भगवान बट वृक्ष के पास आए और दोनों आसन लगा करके बैठ गए। बड़ी अच्छा मंद सुगंध चल रहे थे, शीतल शीतल बिहार चल रहे थे। अब मने तो कहा प्रभु, तब शीतल शीतल तो हवा चल रहे हैं, तब कथा हो जाए। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि नित पाना। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। इसीलिए यहाँ बैठ करके कथा शुरू किए। आप तो शंकर भगवान कथा कहने लगे। जब कथा शंकर भगवान कहने लगा तो क्या हुआ, वहां पर उस नदी में एक बहुत बड़ा मछली रहती थी। तो उनका अंडा, वो गर्भवती थी, मछली गर्भवती थी। तो क्या है, जब ये शंकर भगवान जो कथा शुरू किए तो वो मछली आकर के घाट पर से सुनने लगे। अब देखिए, वो कथा कौन सुन रहे हैं? मछली। अभी तो आदमी कथा नहीं सुनते हैं महाराज जी, अभी आदमी कथा नहीं सुनते हैं, और मछली क्या है, कथा सुनने लगे। और दूसरा क्या है, पेट में जो है अंडा, गर्भवती है। कहते हैं कि जो माता गर्भवती है वो अगर कथा करेगी, पूजा पाठ नियम व्रत साधना करेगी, तो वो अकेला नहीं कर रहे हैं, दो आदमी से कर रहे हैं, उसका दो पुण्य मिलेगा। एक तो खुद वो अपने कर रहे हैं, और दूसरा में क्या है, उनका लड़का है माता के साथ साथ
वो लड़का के भी पूजा हो रहे हैं, पाठ हो रहे हैं। अच्छा, ये आप भ्रम मत रहिए कि माता करेगा तो वो बेटा के कैसे मिलेगा उदर में। तो ये ऐसा ही मिलेगा जैसे माता पाते हैं भोजन, तो पुत्र जो है उदर में वो पुष्ट होते हैं कि नहीं, उसका अंश मिलता है कि नहीं। उसी प्रकार से माता जो जो पूजा पाठ नियम व्रत करेगी तो उनका अंश जो है वो पूजा के फल वो दोनों के बच्चा के भी मिलेगी। ये ध्यान रहना चाहिए। तब कथा होने लगा, वो ध्यान से सुनने लगा। तब जब ध्यान से सुन लिया तब कथा तो आप शंकर भगवान कहा कि आप देवी अब यहाँ से चलो, कथा तो हो गया। अच्छा, शंकर भगवान जब जानने के शुरू हुआ कि अब चलना चाहिए, तो वो मछली जो है जो कथा सुन लेते उनका अंडा जो है वो पुरख हो गया। और वहीं पर अंडा वही घाटे के ऊपर, वही किनारे के ऊपर अंडा दे करके अब मछली कहाँ चले गई, नदी में, तो अपना जल में चले गई। अब वो अंडा जो था कहाँ किनार पर, तो एक चील ऊपर से जा रहा था। तो चील ने देखा कि ये तो अंडा माने क्या है, वो ये थोड़ी कहा ये क्या है, शायद मेरा खाने का कोई वस्तु है। दिखता है चील जो है वो मुर्गा के बच्चा पर, किसी के बच्चा पर झपटा मार के ले लेता है, उसका पंजा मछली पर, मुर्गा के बच्चा पर, कोई जानवर पर उस पंजा से पकड़ लेता है। खरगोश के महाराज पर खरगोश के तान लेता है। ऐसे ऐसे चील है जो खरगोश के तान लेता है। शिकारी से भी चील रखते हैं शिकारी करने के लिए। तो उसी प्रकार से वो वहां ऊपर से उतरा, माने उसका जब ये पकड़ा अपना पंजा से तो अंडा फूट गए। अब अंडा फूट गया तो लड़का रोने लगा, चिहा चिहा करने लगा। अब तो जब ये लड़का चिहा चिहा करने लगा तो वो चील भागा कि क्या है आवाज है। चील के डर लगा या वो अंडा का छोड़ के भागा कि ये अंडा में से आवाज कहां से आ गया, ये तो लड़का जगह चिल्लाहट की आवाज है। अब लड़का कहां, उसी पर रह गया घाटे पर। तो शंकर भगवान जब कहा कि पार्वती कथा तो तू सुन लिया है, ये बताओ सत्य क्या है। अच्छा, दूसरे में किया है, जब शंकर भगवान ने पूछा कि पार्वती कथा तुझे सुना है तो ये तो सुनी हो, तो ये बताओ कि सत्य क्या है। तो आप देखिए कि जो आदमी खेत में बीज बोएगा तो जैसा बीज बोएगा जिस प्रकार से उसी का फसल वो उपज जाएगा। अच्छा, बीज में आप सीधा है चाहे टेढ़ा है वो नहीं देखा जाएगा, वो सीधे किसान बो दिया, ये नहीं कि सीधा थोड़ी बोता है, वो तो सीधे बो दिया। लेकिन वो जो धरती है वो खेत है, वो अनाज देते हैं, फसल उगाते हैं। आज न करो फसल उपा ही करते हैं, कहा तो बीजा हुआ अवश्य आएगा। उसी प्रकार से हमारा शरीर महाराज जी खेत है कि हम जैसे जैसे कथा सुनेंगे, जैसे जैसे भजन करेंगे तो एक पौधा बन रहा है। जितना राम नाम जप रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यही शरीर से। इसीलिए गीता में कहते हैं बड़ा बढ़िया से, इदम शरीरम कुंती ये शरीर, ये जो माने जो शरीर है वो क्या है, खेत है। सुनहु भरत, ब्रह्मा जी कहते हैं सुनहु भरत भावी प्रबला बिलख कयहु मुनिनाथ, हाने लाभ जीवन मरण जस यब जस विधि हाथ। कि जो आदमी जैसा करता है उन्हीं का फल उनका विधाता ने देता है। इस प्रकार से जिस हाथ से जैसा बीज बोआ है उसी अनुसार से उसको देता है। तो यहाँ कहते इदम शरीरम कुंती क्षेत्र न दीयती ये तो बेटी तम प्रभाहु क्षेत्र यज्ञ तत्विता। मतलब क्या है, ये शरीर में जैसा, इसलिए महाराज जी कि ये शरीर से ब्रह्मा परमात्मा के भजन सुनो, कथा सुनो। जितना भजन पूजा पाठ करेगा तो ये शरीर पुष्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, इसमें अच्छा बीज बुआएगा कि हमसे कोई गलती नहीं। अच्छा, कहते आदमी गलती किस लिए होता है, इसलिए कि वो संसारी लोभ मोह तृष्णा अहंकार है वही कराता है। आज जब हमारा में सत्संग रहेगा, पूजा पाठ नियम व्रत रहेगा तो हम गलती नहीं करेंगे। इसलिए कि ये शरीर में आप क्या बुझिएगा, ये आपका हाथ है। शंकर भगवान ने पूछा कि पार्वती ये बताओ कथा तो सुने हो। हाँ प्रभु, तो सत्य क्या है। अब सत्य क्या है, पार्वती माता तो सोच रहे हैं कि सत्य क्या है।
अब तो कथा सुन लिए हैं, लेकिन अब सत्य क्या, पार्वती माता सोती रही थी, तब तक में वो बच्चा बोला। बच्चा क्या बोलते हैं, ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्मा जीवन पर है, कि परमात्मा ही सत्य है, संसार जो है ये सारा झूठा है। गो गोचर जहां मन जाई, आये सब माया जानहु भाई। ये जितना जो संसार में जो देख रहे हो, जितना मन इंद्रिया आंख विषय, जितना इंद्रिया के विषय देखने में आ रहे हो, वो सब झूठा है, सब असत्य है। यस, यह देवी सर्वभूतानाम जागृति संयमी। गोस्वामी बड़ा बढ़िया कहते हैं कि जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म नहीं। जो परमात्मा को जो सत्य के जान गया है, अब उसका संसार में कोई भ्रम नहीं हो सकता है। इसलिए कि माने सत्य कौन है, वो परमात्मा है। परमात्मा के सिवा संसार में जितना जो देख रहे हो, वो सब आज न कल नष्ट होने वाला है। आई नष्ट के आदमी अपना मान लिए हैं। कहते हैं कि लोभ फास जही गर न बंधाया, असो नर तुम समान रघुराया। इसीलिए कि ये संसार जो है वो झूठा है। इतना जब ये उस वहां से आवाज आया शंकर भगवान को, शंकर भगवान ने कहा ये कहां से आवाज आया है, ये कौन बोला है, यहाँ कोई दूसरा है। लेकिन शंकर भगवान से उससे कोई माने मतलब नहीं, शंकर भगवान वहां से चल दिया। अब शंकर भगवान वहां से चले गए, पार्वती माता शंकर भगवान दोनों कोई, तब तक में उस नदी में प्रतिदिन मला मछुआरा जो है ना, वो प्रतिदिन उसका जीवन था, मछुआरा था, उसका मछली मछली मारना बेचना, और वही से अपना पूरा परिवार के अपना चलाते थे। एक अपने, एक उनका पत्नी, बाल बच्चा नहीं थे, बस दो ये आदमी, पत्नी या खुद। उसका प्रतिदिन मछली मारना, बाजार में जाना, और वही से दाल चावल आटा जो लाते थे। अच्छा, उनका वो मछुआरा था, उनका कर्म था यही महाराज जी, उसका बिजनेस था, उसका धंधे यही है। तो जब आया तो देखा क्या, वो बच्चा रो रहे हैं, बैठे हुए हैं। हाँ, अब जब ये बच्चा को देखा तो उनका माया आ गया कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा, उनका पत्नी कह ही रही थी कि माने हम लोग का उम्र 60 60 बरस, 50 60 बरस के हो गया, कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, हमने क्या बिगाड़ा है, सरकार को क्या, हाँ, हमसे कौन ऐसा पाप हो गया है, कौन ऐसा कुकर्म हो गया है जो मेरा कोई संतान नहीं हुआ है। ऐसा होता है ना, कोई गलती। अब अच्छा, परमात्मा की यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु कोई उपाय कर दीजिए उस अवस्था में। तब तक दुखी थे दोनों प्राणी। लेकिन जब ही वही लड़का को देखा था, कहा चलो ठाकुर जी ने कोई कृपा, भगवान ने कोई कृपा किया है, ये लड़का आ गया है। वही लड़का के लेकर के गोदी में, तब कहा घर आया। जब घर आए तो पत्नी से पूछे, देवी कहाँ हो, देवी कहाँ हो, गेट खोलो। कहा महाराज जी बड़ा खुशी है, की बात है, इतना खुशी तो कभी नहीं था। आज इनका क्या हीरा मोती ला गया हाथ, क्या संपत्ति ला गया है, ज्यादा मछली मार लिया है, क्या क्या ज्यादा संपत्ति धन आ गया है इनका, बड़ा खुशी दिखते हैं। तुरंत के मारी खोला, देखा तो कहा कि ये बच्चा है, तू कहिए रहे थे, और देखो ये बच्चा नदी पर मिला है। ये महाराज किसी को होगा तब, हो सके किसी के अगर बच्चा होगा तो वो आएगा, उनका कष्ट होगा, उनका दिक्कत होगा। कहा कि नहीं नहीं, वहां हम बहुत देर के रुके, इंतजार किए, आज जब कोई नहीं आया तो हम समझ गए कि ये बच्चा अनाथ है, इसका कोई नहीं है, इसीलिए हम उनको लेकर के आए हैं। कहा महाराज बहुत अच्छा। तो ये बच्चा के धीरे धीरे आप लाड़ प्यार करने लगे, और लड़का धीरे धीरे 5 6 6 7 बरस के हो गए। तो 6 7 बरस के हुए तो सबका अपना अपना बिजनेस में होता है, जिनका जो बिजनेस होता है अपना बिजनेस में लगाता है। तो कहा कि बेटा क्या मछली मारना तो सिखाना चाहिए, क्या अपना परंपरा को चलाना चाहिए हर आदमी के। आदमी तो चोरी भी सिखा देते हैं महाराज जी, दोस्तों तो बड़ी बात है, बिजनेस की तो बातें हटाइए। आदमी तक कहता है कि हम चोरी किए तो मेरा पुत्र भी चोरी करे।
तो हम उतना में नहीं जाएंगे, इसलिए कि इसका विस्तार हम कथा के नहीं माने करना चाहते हैं। तो उनका ले गया मछली, अच्छा पहले पहले उनका कहाँ ले गया, माने मछली मारने के लिए। अब जब ये ले गया तो जाल मारा, और जब ये जाल मारा तो जाल में मछली पड़ करके अब ऊपर आया, कहा कि बेटा इस मछली के रक्षा करो, फिर हम दोबारा जाल मारते हैं। बेटा के पास रख दिया, और जब दोबारा जाल लेकर वो फिर छापने गया, माने मारने गया, तब तक में वो मछली, अच्छा मछली तो महाराज जी जब ऊपर आएगा छटपटाएगा, ये मछली के छटपटाहट देख करके इनका दया आ गया कि मेरा पिताजी को देखिए आए ये जीव के कैसे तड़पा रहा है, कैसे कष्ट दे रहा है। माने हर जीव में परमात्मा के वास है, हर जीव में परमात्मा के वास है। हमारा पिताजी इनको कष्ट दे रहा है, देखिए छटपटा रहा है, तो मर जाएंगे। उनका इतना माया आ गया, अपना मुंह से निकल गया परहित सरिसा। यही सबसे बड़ा धर्म है महाराज जी, कि परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सम नहीं अधमाए। तुरंत वो सब मछली के ले करके अब वो लड़का जल में नदी में फिर गिरा दिया। छटपटाहट देखे, काहे तो पूर्वी जन्म के महाराज संस्कार में होता है। जिसका पूर्वी जन्म के संस्कार होगा वो गलती देखेगा तो वहां से 10 कोस हट के आएगा, किसी जीव पर माया करेगा, किसी जीव के छुड़ा देगा। यही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आप आदमी देखिए, अपना शरीर को पुष्टि करने के लिए मछली मांस खसी के मारते हैं। देखिए एक आदमी वो है जो वही धरती माता पर पूजा पाठ नेम व्रत करते हैं, होम देते हैं, कितना आए धरती के निपते हैं कि आज हमारा यहाँ पूजा होगा, पाठ होगा। लेकिन वही एक आदमी है जो धरती पर जीव के गला रेत करके और उस पर खून चुआते हैं, कितना छटपटाता है जीव। इसी प्रकार से उनका माया आ गया, छुड़ा दिया। अब जब दोबारा जाल लेकर के आया तो देखा कि अरे मूर्ख, मछली को तू कहाँ रखा है? कहा पिताजी हमने जाल में सब नदी में बहा दिया। कहा जब तू सब मछली के नदी में बहा दिया तो मेरा जीविका कैसे चलेगा, हम क्या खाएंगे, हमारा जीविका तो यही है, और तूने नदी में बहा दिया। ऐसा क्यों काम क्यों किया तू? तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मूर्ख, अरे पागल, हमारा तो जीविका तू मैंने बर्बाद कर दिया, हमारा जीविका ही यही है। कहा कि पिताजी एक बात सुन लीजिए, किसी जीव के कष्ट मत दीजिए, किसी जीव के अगर आपको जीविका है, आप मछली खाते हैं, बेचते हैं, उसका जीवन चलाते हैं, और थोड़ा अपना ये बाह जो है अपना शरीर में दांते से काट को देखिए तो क्या आपको कितना दर्द होगा। एक सुइया आपको अगर शरीर में गड़ जाए तो उसका परिणाम क्या होगा, क्या आप कितना छटपटाइएगा, कितना है। अब वो जीव है, ये जीव के हाथ यही काम कर रहे हैं। महाराज जी तो वो 3 झपर मारा, जैसे झपर मारा तो वहीं से क्या हुआ, वो लड़का वहां से चले गए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। कहा चले गए कि आप हमारा आपको पास नहीं रहना है। एक और बात है, बहुतों के हम देखते हैं कि जहां चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे समाज हो, वहां गलती अगर करेगा तो वहां से डांटेगा, न माने तो कान मूंद करके चले जाएगा। गुरु बिना भव निधि तरही न कोई, जो भी रंची शंकर सम होई। अब वहां से क्या है, कहां चले गए कि आप जा करके कहीं दीक्षा लेंगे। आप दीक्षा कहां लेंगे, अब कहीं आप भगवान के भजन करेंगे, तो भगवान के जब भजन करेंगे तो हमको दीक्षा लेना पड़ेगा। आज दीक्षा कहां लेने पड़ेगा, कहां गुरु मेरा मिलेगा, गुरु के तलाश में चला। भजन करने के गुरु बिना भवन, पहले परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए गुरु चाहिए। तो गुरु कहां मिलेगा, जब आगे बढ़े तो शंकर भगवान से दीक्षा लिए, शंकर भगवान स्वयं आए और उनका दीक्षा दिए। आज दीक्षा दी के उनका नाम क्या रखे, मच्छिंद्र नाथ, मच्छिंद्र नाथ उसका नाम रखे। आप जब ये मच्छिंद्र नाथ उसका रखे, मैंने दीक्षा मिल गया। अब दीक्षा लेकर के क्या हुआ, अच्छा दीक्षा किस लिए, देखिए एक बात सुन लीजिए।
जिस प्रकार से घिरस का शोभा पुत्र है, देखिए कोई भी घिरस है, उनका अगर पुत्र नहीं है तो शोभा नहीं है। जिस प्रकार से गाछी है, उसमें पुष्प चाहिए, पता चाहिए, फल चाहिए, सुगंध चाहिए, तब वो गाछी मैंने देखने में सुहावन लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर गाछी कितना मोटा है, कितना अच्छा है, अगर पेड़ पता नहीं है, पुष्प नहीं है, फूल नहीं है, डाली नहीं है, तो क्या है वो ठूठ लगे, वहां पर कौन जाएगा? कोई भी नहीं जा सकता है। आप फिर के गाछी पर बड़े फल है, गाछी पर तो फल खूब है, फल से गाछी लदे हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े नाग है, तो फिर वहां कौन जाएगा? वहां भी कोई नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार से गुरु का भी शोभा माने शिष्य है, तो शिष्य बनाया, आशीष बना करके ठाकुर जी की कृपा से वहां कहा कि बेटा आप जाओ, आप मेरा प्रचार भजन करो, नाम लो, मेरा एक नाम जो है प्रचार प्रसार करो। दूसरा में क्या, आप परंपरा प्राप्ति, अब आगे जाकर के तू भी माने परंपरा चलाओ। अब परंपरा, अच्छा कितना आदमी क्या कहते हैं कि बाबा, अच्छा बाबा संत को तो सब संत तो सबके सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि संपत्ति से अराग माने संपत्ति है, धन वित्त है, जे ये लोभ है, काम क्रोध मद लोभ सब नाश के फन, ये जितना संपत्ति है तो ये माया है। तो संत का इकट्ठा करते हैं, उतना बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं, महल क्यों बनाते हैं? देखिए महाराज जी, महल तो नहीं बनाना चाहिए, मंदिर लेकिन बनाना चाहिए। संत अपना निजी में खर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन मंदिर अगर नहीं रहेगा तो फिर वो गृहस्थ कल्याण कैसे होगा? गृहस्थ कहाँ जाएगा? ये परंपरा कैसे चलेगा? बिना मंदिर से चलेगा? अगर मंदिर नहीं बनाएंगे तो आप पूजा कहाँ कीजिएगा, पाठ कहाँ कीजिएगा, कथा आप कहाँ सुनिएगा? हाँ, संत के अपना गाड़ी घोड़ा अपना शौक में नहीं रहना चाहिए, एक ये बात है। लेकिन मंदिर मंदिर अच्छा, मंदिर जो संत बनाते हैं उस समाज के लिए, अपने लिए नहीं, कि ताकि उसमें मंदिर में पूजा पाठ कर करके वो गृहस्थ के माने कल्याण हो। तो आप कहते हैं कि बाबा तो दूसरा के सिखाते हैं, अपने क्यों इकट्ठा करते हैं? इस आप ही के लिए इकट्ठा करते हैं। तब क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से तो उनका दीक्षा हो गया। तो आप गुरु के तलाश में, मेरा परंपरा कौन है? अब जब गुरु के तलाश में चला तो कहा, एक गांव में पहुंचा, उस गांव में पहुंच करके एक माता के द्वार पर गया। अब माता के द्वार पर गया, कहा अलख निरंजन भवती भिक्षान देही, यही नेम है संत का, भवती भिक्षान देही, भवती भिक्षान देही। जैसे कहा तो माता अंदर, माता ने सोचा कि कोई संत महात्मा आए हैं, तुरंत केमाड़ी खोला, उनका दंडवत किया, प्रणाम किया, कहा माता भिक्षा दो, कहा उनका भिक्षा दिया। अब भिक्षा देने के बारी बाद में कहा बाबा हमारा शादी के इतना 20-25 वर्ष हो गए हैं, बाल बच्चा नहीं है, तो क्या सरकार कृपा नहीं करेंगे? अगर लड़का हो जाए, लड़की हो, कोई संतान हो जाए तो बहुत अच्छा। अब माता के तो यही सब के रहता है कि संतान होते, गृहस्थ के तो हम पहले कहें। तब उनका अपना झोरी में से मच्छेंद्र नाथ जी ने भभूत निकाल के दिया कि देवी लो खा लो, इसका पालो, आप पाल लेगा तो ठाकुर जी के कृपा से, परमात्मा के कृपा से तुम्हारा अवश्य संतान होगा। आप तो ले लिए। अब वहां से मच्छेंद्र नाथ चले गए, कहा फिर जंगल में, उनका तो गांव में आना, भिक्षा लेना, फिर जंगल में चले जाना। तो क्या हुआ, माता के मन में विचार किया, माता ने विचार किया कि क्या ये भभूत खाने से बाल बच्चा होगा? ये संत मैंने झूठ बोलता है, नहीं नहीं बाल बच्चा नहीं होगा। वो भभूत ले करके जा करके, इसीलिए कहते हैं मोह निशा सब शोभ निहरा देखे सपना अनेक प्रकार। अरे संत के प्रसाद है, याद रहे। वही धुंधली के देखिए, अगर धुंधली के फल जो दिया है उनका पति, और उनका पति तो संत ने दिया है, संत ने कहा है कि अगर खा लिया था, खा लेगा तो तुम्हारा अच्छा संतान होगा, लेकिन वो खाया नहीं, इसका गाय के खिया दिया। अच्छा पंडित जी के तो चाहिए कि इतना कहे कि मैंने मेरा पास मेरे सामने में तू खा लो, नहीं दिया, सिर्फ दे दिया, दे करके चले गए। उसी प्रकार से मैंने संत के देखिए, संत का प्रसाद है वो कभी निष्फल नहीं होता है, वो फल दिए के ही रहते हैं।
वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। ये माता ने वो भभूत लेकर के कहाँ रख दिया, प्रतिदिन अपना गुआ, अपना उनका गाय थे दुतेन, तो वही गुआ पर जाकर के उनका भभूत रख दिए, अब उसी पर वो गोबर रखने लगा। उसका तो अच्छा गोबर मानी कहते हैं, तो रखने लगे। अब 12 बरस तक ले क्या हुआ महाराज जी, 12 बरस तक ले उस पर गोबर रखते हुए गोबर तो टाल हो गया। तब मच्छेंद्र नाथ ने विचार किया कि जो माता के हम फल माने दिए हैं भभूत, तो लड़का तो बहुत बड़ा हो गया होगा, 10-11 बरस के हो गया है। जब मच्छेंद्र नाथ आए वहां, तब कहा कि देवी, तब निकली, प्रणाम किया, कहा जो हमने, वो तुम्हारा लड़का कहाँ है? कहा कि लड़का, कौन लड़का? कहा कि जो हम भभूत दिए हैं खाने के लिए, वो तू पालेगा तो तुम्हारा संतान होगा, वो कहाँ है? कहा हम तो खाए नहीं। अरे नहीं खाए तो नहीं। आप तो सुन करके मच्छेंद्र नाथ कहा कि कहाँ रखे देवी? तो कहा कि वो हम कहाँ रख दिए, वो गुआ में गए। जब ये मच्छेंद्र नाथ कहा कि चलो अब वहां दिखाओ हमारा, जब ये मच्छेंद्र नाथ वहां आए, तो उस अंदर से कहा 12 बरस तक लेना गोबर रखते रह गए, अंदर से आवाज आए। अंदर से क्या आवाज आते हैं? गुरुजी मोहि बाहर निकालो जी, गुरुजी मोहे बाहर निकालो जी, अब तो हो गई 12 साल, गुरुजी मोहे बाहर निकालो जी, अब तो हो गई 12 साल, गुरुजी मोहे बाहर निकालो जी। हे गुरुदेव हमारा बाहर निकालीजिए। कहा तो 12 बरस से इसी गुआ में हम हैं। अच्छा, ये मछली से निकला तो इनका नाम शंकर भगवान ने क्या रखा? मच्छेंद्र नाथ। मच्छेंद्र नाथ इनका गोवा में से कहा कि इनका कोरा, कोर करके जब ये कोरा तो लड़का इतने सुंदर निकला जिनका सीमा नहीं। तब लड़का के लिया, कहा कि देवी अब ये लड़का नहीं रहेगा, वहां से जंगल में चले गए लड़का के लेकर के। कि तुम्हारा संत पर विश्वास नहीं है? कितनों कहा, तो कहा कि नहीं अब ये तुमको नहीं मिलेगा। अच्छा ये भी ये लड़का था, ये भी कहा कि नहीं नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो माता रख दिया गोवा में, वो क्या हमको सेवा करेंगे, वो क्या कल्याण करेंगे? जे माता बेटा के जे माता बेटा के बोतल के दूध पियाते हैं, उनका क्या कल्याण वो बेटा करेगा? बेटा तो वो कल्याण करेगा जो निजी अपन दूध पियाता हो। मच्छेंद्र नाथ ने ले गया कहा? अब जंगल में, और उसका साथ रहने लगा, उनका दीक्षा दिया, और दीक्षा दे करके उसका नाम क्या रखा? गोरखनाथ जी महाराज। बोलो गोरखनाथ जी महाराज की। उसी के नाम, इनका नाम मच्छेंद्र, गुरु के नाम, आशीष के नाम गोरखनाथ। का तो गोबर से निकलना है। दीक्षा लेकर के और दीक्षा और शिष्य उसमें 9 आसन लगाए मच्छेंद्र नाथ। 9 आसन लगा करके तो सब आसन पर तो बैठा हुआ था। एक आसन बीच में अपने, इधर का, अच्छा बीच में मच्छेंद्र नाथ अपने, 4 आसन इधर, 4 आसन इधर है, तो 4 4 8, बीच में एक 9। तो सब पर शीश था, उनका और शीश है तो सब पर था, लेकिन एक एक जो है आसन खाली थे। तो वो पूछा गोरखनाथ जी कि गुरु जी ये आसन जो खाली है ये किसका लिए है? अब बहुत दिन से देखते हैं कि हम लोग अपना अपना आसन में बैठते हैं, और वही आसन पर आप किसी के बैठने नहीं देते हैं। हाँ, खाली है तो क्या कारण है इसका? कहा कि बेटा ये जो आसन है, एक मेरा सबसे बड़ा प्रिय शिष्य है, उसी का ये आसन है, सबसे मेरा प्रिय शिष्य है। कहा कि गुरु जी वो कौन है, कहाँ है? कहा कि वो तो हम नहीं है, वो हम नहीं जानते कि वो कहाँ है या कौन है, नाम तो हम नहीं बताएंगे, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन जो वो मेरा प्रिय शिष्य के आन देगा, आसन पर बैठा देगा, वो सबसे बड़ा, उसी से मेरा सबसे बड़ा प्रिय होगा, उस शिष्य से वो मेरा प्रिय होगा। तो तुम्हारा जो ये बताओ, तू 7 में से कोई ये कर सकते हो? गुरु जी के मनोकामना पूरा, इसीलिए कहते हैं कि सही बड़ी बात है कि एक ही इच्छा है, माने शिष्य का एक गो उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि गुरु जी का सेवा, गुरु जी की आज्ञा के पालन करना ही सबसे बड़ा सेवा है। कितनों परमात्मा के पूजा करो, कितनों ठाकुर जी के, कितना ही पूजा ठाकुर जी के,
पूजा पाठ करो, नेम करो, व्रत करो, साधना करो। अगर गुरु जी के सेवा अगर नहीं हुआ, गुरु जी के एक वचन उल्लंघन अगर हो गया, तो तुम्हारा कोई सेवा के फल नहीं मिलेगा। सारा सेवा माने वो गोबर हो गया, चाहे जितना बरस के सेवा हो। हर गुरु जी के एक भी आज्ञा के उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं बड़ा अच्छा, रुचि ले सूचि सेवा करी, रुचि ले सूचि सेवा करी, सेवक कहियो सोए, तन मन धन अर्पण करे, अपनों के रहिए खोए। तो शिष्य के अच्छा, दूसरा में क्या है, गुरु जी के भी धर्म है कि वो अपना ही सेवा मत करावे, और सेवा किनका, ठाकुर जी के करावे। कि बेटा हम ये नहीं कि गुरु जी के खूब पैर दबा रहे, देह दबा रहे, बर्तन साफ कर रहे, उसका कपड़ा खींच रहे, तो गुरु जी की खुशी होना चाहिए। नहीं, गुरु जी की खुशी कब होना चाहिए कि हमारा सेवा मत करो, अभी मेरा शरीर चलने वाला है, वो बात के बात है, लेकिन बेटा तू परमात्मा को सेवा करो। ठाकुर जी के जितना सेवा करेगा उतना हम खुशी रहेंगे। आप देखिएगा कि कोयल जो है वो अंडा के फोड़ना नहीं जानते हैं, बच्चा के अंडा में से निकालना नहीं जानते हैं। अंडा तो दे देते हैं, निकालना नहीं जानते हैं, तो वो क्या करता है, वो माने कोयल वो अंडा दे करके आप कौवा के घोंसला में रख देंगे। अब जैसे कौवा के घोंसला में रखेंगे तो कौवा के कहते हैं बड़ा होशियार है, और कौवा ऐसा चकनर तो संसार में कोई है ये नहीं है। क्यों नहीं है, उसका ये भी पता नहीं है कि मेरा अंडा नहीं है। तो जैसे अपना अंडा के सेता है, तो ना उस वो अंडा के भी कोयल के अंडा को सेता है। अच्छा, आप कोयल जो बाहर से कुकू बोलता है वही डाली पर से, अब यही डाली पर कौवा है, से रहा है। अच्छा, अब उधर जो माने कोयल कू 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 बोलता है कि नहीं, कू 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 माने कोयल से बड़ा बोलता है, तो क्या बोलता है, आपको क्या पता है कि हमरा माने गाना सुना रहे हैं। अच्छा, पहले क्या है कि कोयल बोलता था कू, तो हम लोग बचा थे तो कहते तोरा बाप कौन होता हो, कहता कू, तो तोर बाप कौन होता हो, पहले हम सब माने कहते थे महाराज जी बच्चा में। हाँ, तो अच्छा, तो आपको क्या बात है कि वो गाना गा रहे हैं, वो लड़का के साथ जो बोल रहा है से बोला है, नहीं नहीं वो बात नहीं है, वो ये अपना बच्चा के बता रहे हैं। बड़ा होशियार थे कोयल, वो बच्चा के बता रहा है कि चिंता नहीं करो, यहाँ इस डाली पर हम है, इस डाली पर हम है, तो जब ये उस अंडा में से निकला तो मेरा पास आ जाना। कौवा कहते हैं बड़ा होशियारी, कौवा के ये भी था नहीं है कि माने ये मेरा नहीं है। अच्छा, जब ये वो फूटता है, जब ये वो अंडा में से निकला तो ये कौवा के छोड़ दिया, और वो कहाँ भाग जाएगा, माने अपना अपना संतान में, अपना हाथी में, जाति में, कोयल में भाग जाएगा, कहता अपना अपना जाति में भाग जाता है। उसी प्रकार से माता पिता कहूं जन्म दिया है, लेकिन अगर ऊपर से कनेक्शन है, सरकार से कनेक्शन है, तो माता पिता को छोड़ करके गुरुदेव के चरण में भागिए जाएगा। अच्छा, गुरुजी कहीं कहीं से देखिए, गुरुजी कथा कहते हैं। आप देखिए, हम यहाँ आए तो हम तो अकेला ही आए। आप देखिए ये सब कहा, संजीत कहाँ से आ गया, बिशनपुर से, यहाँ से क्या इसका माने आवाज गया, तो इसीलिए कि आवाज जहां जहां परमात्मा से जुड़ा हो, परमात्मा से जिनका लगन हो, वो कैसा ही आइए जाता है मंदिर में। बोलो श्यामा रामचंद्र की। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी की कृपा से क्या है कि कयहु तात सो परम बैरागी, अत्रिन समसिद्धि न गुण त्यागी। और सारा चीज के त्याग करके कहा परमात्मा में चले जाते हैं। अब जब मैंने ये विचार किया कि नहीं, अब हमको जब तक हमारा गुरु जी की आज्ञा के कहा कि गुरु जी चिंता नहीं कीजिए, जब तक माने हम आपको प्यारा शीश के ईश्वर बैठा नहीं देंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। हाँ, अच्छा लेकिन नाम कहते तब ना वहां चले जाते, नाम भी नहीं कहा, कहा कि जो ला देगा सो, हम नाम भी नहीं कहेंगे, कहा जन्मा है सो भी नहीं कहेंगे। अब वहां से अपना गेठरी मोटरी लिया, झोला लिया, माला लिया, झोला माला तिलक चंदन लिया, वहां से चल दिया। आते आते कहा राज दरबार में पहुंचा। तो राज दरबार में जब ये पहुंचा तो वहां भरथरी महाराज अपना पत्नी के साथ, उनका पत्नी के क्या नाम है, पिंगला। अच्छा, राजा भरथरी कहा उनका महल है, कहाँ के राजा है, उज्जैन के।
जब उज्जैन में पहुंचा, द्वार पर लख निरंजन को रट लगाए, वहां से भर्तहरि आए। आए तो प्रणाम किया, प्रणाम किया, प्रणाम कर करके कहा कि महाराज क्या चाहिए, क्या सेवा करे। अच्छा, राजा भर्तहरि कुछ रानी नहीं थे महाराज जी, माने वो संत के सेवा, प्रजा के सेवा, कभी किसी के अपना देह पर वस्त्र रहे अगर न रहे, अगर वस्त्र अपना देह पर रहते थे, कोई अगर भूखा है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, तो वो अपना वस्त्र उतार करके और देते, उनका ओढ़ा देते। इतना संत, माने भेष बदल के संत के सेवा करते थे। क्या है, राजा है कोई करने नहीं देगा, तो भेष बदल के बड़ा संत सेवा, बड़े भंडारा। बुझिए कि माने प्रजा के अपना प्राण ही मानते थे, प्राण समान ही मानते थे। अच्छा, दोनों पति पत्नी में इतना प्रेम थे, राजा भर्तहरि में और पिंगला रानी में इतना प्रेम थे कि कहते हैं कि राजा जब पलंग पर सोते तो रानी के माने एक यौरी अपना मुंह में दबा करके, क्या वैसे नींद नहीं पड़ता था, इतना प्रेम थे महाराज जी। दूसरे में एक दूसरे के बरमहल सामने देखे। राजा तो शिकार खेलने भी नहीं जाते थे, नहीं जानते थे कि नहीं अगर आप चले जाइएगा तो हम तो हमारा प्राणे निकल जाएगा, इतना रानी माने पिंगला। तब मैंने जब ये निकला, कहा सरकार क्या सेवा, तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ नजर से देख लिया कि कोई यही नता है, सिर्फ देख लिया और मने मने विचार किया कि काम बन गया। यही है जो मेरा गुरु जी का जो इंतजार था कि मेरे प्रिय शिष्य है, यही है। लेकिन कुछ नहीं बोला, कहा कि बच्चा वैसा ही आए हैं, कहा कि बाबा मैंने भिक्षा, कहा कि कुछ नहीं, बस हम ऐसे देखने आए हैं, तुम्हारा देख लिया हो गया, मेरा भिक्षा हो गया। तुम्हारा देख लिए है तो भिक्षा हो गया। कहा कि नहीं सरकार, मेरा द्वार पर जो आया है, जो भी संत आया है, तो कहा गया है कि जो संत जिसका द्वार पर आ जाए, अगर वो खाली चला जाएगा तो उसका पूरा पुण्य चला जाएगा। हे सरकार, मेरा पुण्य चले जाएंगे, आप कृपा कीजिए कि आप बोलिए क्या सेवा चाहिए। कहा बस तुम्हारे हम देखना था, देख लिए, हमारा काम बन गया, वहीं से चले गए। एक नजर, सिर्फ एक बारी नजर से नजर मिले, फिर कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। अब वहां से गोरखनाथ आकर के जंगल में भगवान के भजन करने लगे कि नहीं, हम गुरु के, अच्छा गुरु के पास नहीं गए, क्यों, माने जब तक हम इसको लेंगे नहीं, इसको हम जब तक इसको साथ लेंगे नहीं, तब तक हम गुरु जी के साथ ले के ही जाएंगे, चाहे जैसे हो वैसे हम नहीं जाएंगे, साथ ले के खाली हाथे हम नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं गया, जंगल में रख करके धुनी रमा करके बैठने लगा और इंतजार करने लगा कि आज न कल राजा तो इसी जंगल में आएगा शिकार खेलने, उसी जंगल में बैठ करके भिक्षा मांग करके रहने लगे। अच्छा, रानी एक बार राजा ने क्या किया कि रानी हमारा आप जंगल में शिकार खेलने जाना है। कहा कि हे स्वामी, अगर यदि आप शिकार खेलने जाइएगा तो हम कैसे रहेंगे। कहा तो आपको देखे बिना एक चैन हमारा, कहता है तो सम पुरुष मोसम नारी आय संजोग बीजी रथा विचारी। आप जैसा पुरुष संसार में कोई नहीं है मेरा, लेकिन आप बिना हम नहीं रह सकते हैं। कहा कि देखो देवी, हम छत्री है और छत्री अगर शिकार नहीं खेलेगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि हमको जाने दो। अब वहां से कहा कि ठीक है सरकार, लेकिन एक और बात, जाइए और जल्दी आ जाइएगा, कहा तो हमको प्राण छूट जाएगा आप बिना, अगर जरा सा लेट हुआ शाम से पहले 2 घंटा 3 घंटा के अंदर में आ जाना है। कहा कि देवी हम आ जाएंगे। राजा वहां से आया जंगल में, जब जंगल में आया तो क्या हुआ, मैंने शिकार खेलने लगा। तब तक मैं शिकार जब खेलने लगा, जाने लगा, जंगल में जाइए रहा था, अब मैंने घोर बन जंगल में, घोर जंगल था। जब वहां पहुंचा तो देखा किया कि एक पति या एक पत्नी, वो दोनों लकड़ी तोड़ने आए कहा जंगल में। उसका जीवन था कि उनका काम था कि भर दिन लकड़ी तोड़ना, बाजार में बेचना या अपना उसी से जीविका निर्वाह करना, दोनों पति पत्नी। तो उनका पति जब लकड़ी तोड़ा, कि हम लकड़ी तोड़ते हैं तो लकड़ी तो टूट गया महाराज जी, लेकिन वो उसमें वो लकड़ी टूट करके छूट गया। हाँ, अब डार छूट गया तो धड़ाक से गिरा, जैसे गिरा उनका प्राण अंत हो गया। राम नाम सत्य है और सबके यही गत है। राम कही राम कही राम कही राम, राम कही राम कही, ये गए सुरधाम, माने मर गए। अब मर गए तब उनको पत्नी अकेला रोने लगे, कानने लगे कि अब हम क्या करें,
मेरा पति मर गए, मेरा पति मर गए। अब इनका कन्नाई देख करके, रोनाई देख करके कौन राजा ने देखा, कहा कि देवी क्यों रो रहे हो? कहा कि सरकार ऐसे ऐसे वाली बात है, हे राजा राजन मेरा पति मर गए हैं। राजा ने कहा तब एक न एक दिन सबके मरिए जाना है। क्षितिजाल पावक गगन समीरा, पंचरति अति यधम शरीरा। देवी एक न एक दिन सबको मरना ही है, तो इसीलिए कि माने रोते क्यों हो, मत रो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। आज न कल तो किसी न किसी के माने मरना ही है, इसलिए रोना तुम्हारा अच्छा नहीं है, मेरे बात मानो। ये देवी कहा कि सरकार अब हमारा जीवन कैसे चलेगा, माने हमारा पति जो मर गए हैं तो अब मेरा जीवन जो है वो कैसे चलेगा। जो आप कहते हैं रोने के लिए ना, हम कैसे नहीं रोए। बड़ा बढ़िया है। राजा ने कहता है कि देखो जो मर गया है, जो मर गया है उनका जन्म निश्चित है, और जो जन्म ले लिया है उनका मरना भी निश्चित है। बासांसी जीर्णानि यथा व्याहे, नवानि गृहीति नरो परानि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णा, नयानि संयति नवाहि देहि। इसलिए कहता है नैनम छिन्नति शास्त्री, नैनम दहति पावक, न चैनव कले सत्यपो, न शोषति मारती। इसीलिए देवी सबके एक दिन मरना ही है। जो मरेगा उसका जन्म है, जो जन्म है उसका मरण निश्चित है। चिंता क्यों कर रहे हो? अच्छा, जिसका लिए चिंता कर रहे हो कहते हैं प्रगट स्वतन तब आगे शोभा, आजीवनित के ही कारण रोबा। इसलिए रो मत। कहा कि सरकार आप ज्ञान दे रहे हैं, जो आप जाइए अपना काम कीजिए। और राजा वहां से आ गए। अब राजा कहाँ आ गए? घर। अब घर आ गए तो रानी के सारा बात कहे कि रानी, अच्छा राजा के एक बात दिमाग में आया कि देखो अब हम समझे प्रेम। एक पुरुष मर गया तो उनका पत्नी कितना रो रही है, अब हम जाने की पति पत्नी में कितना प्रेम है। रानी के सब बात कहा कि नहीं अब हम नहीं जाएंगे, हो सके तुम्हारा कुछ हो जाएंगे तो हम क्या रहेंगे, हमारा कुछ हो जाए तो तू कैसे रहेगा। आज हम जाने पति पत्नी के प्रेम क्या है। नहीं, अब हम शिकार खेलने नहीं जाएंगे। देख लिया तो कहा सरकार वो जो नारी थी उनको तो क्या किया, कहा कि वो रो रही थी, कहा कि तब सती नहीं हुए और नहीं मरे, पति के मरने के वाली बात में वो नहीं मरे, पति के साथ सती नहीं हुए। कहा नारी अगर तू पिंगला रानी अगर तू कहूं रहती तब। कहा सरकार मरना तो दूर रहा। पिंगला ने क्या कहा, रानी ने क्या कहा, सरकार मैंने मरना तो दूर रहा, देखना तो दूर रहा मरे हुए आपका, अगर हम सुन लेंगे कि तुम्हारा पति मर गए हैं उसी घड़ी हम प्राण के तक दूंगा, हम मर जाऊंगी। कहा आपसे आपके सिवा संसार में मेरा कोई नहीं है। कहा इतना प्रेम है? कहा कि हाँ, हम खाली कान तो सुन ले, खाली कान से सुनेंगे कि आप मर गए हैं तो हम तुरंत अपना प्राण के त्याग देंगे। कहा आप बिना एक क्षण हम नहीं जी सकते हैं। अब वो कैसा नारी थी, जब पति है रोए लेकिन सती नहीं हुए, मरे नहीं, इसका मतलब क्या है, दिखावत का प्रेम है। राजा ने विचार किया कि चलो कोई भारी बात नहीं, जब ये बात है। अब वहां से राजा एक बार फिर शिकार खेलने गए। राजा जब शिकार खेलने गए, यहाँ तक कहता है लेत देत मन शंकर है, आज जो मृत्यु दुख तो दुखारी, जो न मित्र दुख होई दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। जो पति के दुखी से दुखी नहीं होता है, और जो मित्र से के दुखी से दुखी नहीं होता है, तो न वो मित्र है न वो पत्नी है। एक दूसरे के माने बांटना चाहिए। और दूसरा में क्या है, जब राजा शिकार खेलने गया
तो फिर जंगल में दोबारा कहा कि रानी हम फिर जाते। जब शिकार खेलने गया तो क्या देखा, एक हरिन के जब बाण मारा तो महाराज जी हरिन गिर गए। अब जैसे हरिन गिरा तो उसका खून तो स्वाभाविक है कि बहेगा। तो उनका जब खून बहा, रक्त बहा महाराज जी, तो राजा अपना कपड़ा उतार के अब वही रक्त में उसका सानने लगा, माने सराबोर करने लगा, पूरे कपड़ा में खून लगा दिया। अब मंत्री कहा कि मंत्री हमारा बात मानो, तुम्हारा धर्म है कि राजा की बात मानना। हमारा रानी ने कहा है कि हम आप जैसा प्रिय संसार में कोई नहीं, हम बिना वो जी नहीं सकते। कहा तो मेरा कहा था, इसीलिए कि ये कपड़ा लेकर जाओ और उनसे बोल दो कि आपका पति के बाघ मार दिया है, मारा गया है। अब देखो यहाँ हमसे कुछ बिछड़ गए, हम सैनिक से तो उधर भाग गए, तो बाघ तब तक में हमला कर करके राजा भरथरी के मार दिया है। तो जाओ माने कह देना। कहा कि सरकार हम झूठ कैसे बोलेंगे, माने हम झूठ कैसे बोलेंगे। कहा कि नहीं नहीं ये झूठ नहीं है, रानी के सत्य के जानने के लिए हम कह रहे हैं कि रानी कितना हमसे प्रेम करते हैं, उनका जानने के लिए तू जाओ, मेरा बात मेरा आज्ञा है, उल्लंघन न करो। कहा कि ठीक है मैं आपको बात कर। महाराज उल्लंघन कैसे करे, वहां करके आप कपड़ा लेकर के रानी को सामने में पटक दिया। कहा कि मंत्री ये कपड़ा कैसा है, ये जो कपड़ा ये खून में सना हुआ है तो मेरा पति का कपड़ा है। कहा हाँ सरकार, हाँ रानी साहेब आपका पति के बाघ ने तोड़ दिया है, माने मार दिया है, खा गया है। तो हमने कहा कि कोई चिन्हासी तो ले जाना चाहिए, रानी कैसे मानेगी। तो इसलिए कि मैं आपको निशान लाए हैं, कब की मैं निशान से देख रही कि आपका पति अब इस संसार में नहीं है, वो मर गए हैं। रानी के दर सुन करके कि मेरा पति नहीं है, तुरंत महाराज जी पद्म आसन लगाया और वो उसी घड़ी कि जो यतितापत व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानहि सोई। अपना तुरंत माने शरीर को त्याग दिया। अरे भैया ये संसारी के लिए तो प्राण त्यागना, एक बेटा के कुछ हो गया तो पिता भी माने रोने लगता है, चाहे खाना नहीं खाते हैं महाराज जी मेरा बेटा के, चाहे माने घर में किसी का कोई कष्ट हो जाता खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते कि नहीं इतना कष्ट जिनका सीमा नहीं है। लेकिन क्या कभी परमात्मा के लिए विचार किया है, इस पिता के लिए तो सोचते हो। हम देखिए पिता के लिए ये न कहते हैं कि न सोचना चाहिए, सोचो। काहे तब कहते हैं माने मातु देवो भव पितु देवो भव, लेकिन उसका साथ साथ तब परमात्मा के तभी देखो, मां नहीं सबही राम के नाते। अरे तुम्हारा जो माने पिता जो है वो पिता कब है, जब परमात्मा निवास उसमें है तब ना। उसी प्रकार से ये माने ये संसार अपना एक दूसरे के सोगार आता था। देखिए जितना प्रेम है अपना प्रेम थोड़ी है, ये तो अपना सोगारत के लिए है। सुर नर मुनि सबके यह रीतिया स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। आदमी तो यहां तक ले बूढ़ा तक ले चाहता है कि हमारा शरीर के बसना माने पूरा होता रहे, माने कि हमारा बसना जो है पूरा पूरा होते रहे। चाहे रानी ने अपना पति के राजा के वियोग में प्राण त्याग दिया कि नहीं अब वो नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। जब ये त्याग दिया तब मंत्री जाकर कहा कि सरकार आप हे राजन आपने कहा हम आप रानी के कहे हैं, रानी पीला कहे तुरंत प्राण के त्याग दिया। अब वहां से राजा हकासल पियासल आया, कहा कि सही वाली बात आज पता चला कि मेरे पत्नी हमसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन हाय कहाँ ही गलती नहीं करना चाहिए, बहुत हम मूर्ख हैं, बहुत हमने गलती किया है, ऐसा परीक्षा नहीं लेना चाहिए। आप अब हमारा रानी कहाँ है, आप माने हमारा रानी मर गया है, कौन इसका जिंदा करेंगे। तो व्याकुल हमने बहुत गलती किया है, पछताने लगा। पूरे राज में कहता है कि डिगडिगिया पढ़ा दिया कि जो मेरा पत्नी के जिया देगा उसका पूरा राज हम दे देंगे पूरा। हम दोनों पति पत्नी कहा बर बस राज सुतही कर दीना, नारी समेत गवन बन कीना। हम कहा जंगल में चले जाएंगे तपस्या करने, कोई है अब चारों ओर व्यवस्था किया, कोई उपाय नहीं है।
अब सब कोई मुहे मुहे बतिया रहा कि रानी मर गया, रानी मर गया। तब तक में यही बात कुछ आदमी जान थे, उनको कान से आवाज, क्या करे रानी इतना राजा के वियोग में। गोरखनाथ के मालूम हुआ, गोरखनाथ कहाँ महल में आए। आ करके जब ये देखा, राजा ने देखा, राजा को केस बिखरा था, छटपटा रहा था, रो रहे थे पत्नी के सामने बैठ करके कि आप क्या करे। गोरखनाथ ने कहा क्या बात है राजन, क्यों रो रहे हो। कहा सरकार ये मेरा पत्नी है, कोई आप तो संत है, आप तो महात्मा है, आप तो जिंदा कर सकते हैं। हे सरकार, जो भगवान नहीं करते हैं वो कौन संत महात्मा कर देते हैं। इसीलिए हे महात्मा, हमारा पत्नी के जिंदा कर दीजिए, हमारा पत्नी के जिंदा कर दीजिए। कहा कि चिंता नहीं करो, इस चक्कर में मत पड़ो, ये संसार आता जाता रहेगा। ये संसार में जो आदमी है, अब उनको जैसे कि राजा ने समझाया उनका कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, उसी प्रकार इनको भी समझा रहे हैं कि इस चक्कर में तू मत पड़ो, ये संसार आएगा आ जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। यहाँ बड़ा बढ़िया कहा है, तितस्यं यवं हन्तुं धास्तराष्ट्रा सबन्धवान् संजनमहि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे राजन, ये संसार में कोई सुखी नहीं है, एक न एक दिन सबके मरना ही पड़ेगा, चाहे जैसे मरो। इसलिए कि इस चक्कर में मत पड़ो, परमात्मा के भजन करो। इनका मृत्यु पूरा हुआ है, अब ये मर गया है, इस चक्कर में आप मत मरो। माने अब इतना समझाने के वाली बाद में जात्य सिंह ध्रुपी जात्यस्य हि ध्रुपो मृत्यु ध्रुपम जन्म मृतस्य च समस्त परिहार सोर्थ न तम सोचती मरहसी। अरे जो जन्म है वही बात माने उनको समझा रहे हैं। लेकिन राजा ने कहा कि हे सरकार, हमको जिंदा कर दीजिए, पत्नी के जिंदा कर दीजिए। लाख विधि समझाने के, अच्छा ये नहीं कहेगा कि पत्नी अगर मर गए हैं तो हम परमात्मा में लग जाए। शंकर भगवान तो जब ये पार्वती माता के शरीर छूटे तो परमात्मा में लगे हैं, लेकिन उनका हट कर दिया कि नहीं सरकार, हमको रानी के जिंदा कर दीजिए। तब आप राजा के हट देख करके गोरखनाथ जी ने उनका मैंने जिंदा कर दिया। अब जब ये रानी के जिंदा कर दिया, बोलो श्याम रामचंद्र की, रानी तो अब जिंदा हो गए। राजा ने भर पजा के रखा कि रानी तू तो मर गई थी, सारा बात कहा, फिर दोनों को रहने लगे। गोरखनाथ वहां से अब क्या करे, गोरखनाथ तो समझाने ही आए थे, अब गोरखनाथ वहां से चल गए। कोई संत के बात माने तब ना। यही बात एक इनका आत्मा के है, आत्मा देव के संत समझाया तो बात नहीं माना। अब वही कौन, और वही गौकर्ण महाराज ने समझा तो उनको बात मान लिया। उसी प्रकार से गोरखनाथ समझा तो बात नहीं माना, गोरखनाथ चले गए। अब फिर रानी के लेकर के फिर महल में कि नहीं, अब हम कहीं जंगल में नहीं जाएंगे, हो सके अब हम तुमको प्रेम देख लिए। आप दोनों इतना में प्रेम थे। तब तक में उस गांव में, उस राज्य में एक आदमी बड़े सुंदर कहाँ आए, गरीब थे कि भैया कोई नौकरी रखेगा। राजा के मालूम हुआ, राजा ने उसको रख लिया। कहा कि देखो, अच्छा कहा कि सरकार आप काम क्या दीजिएगा हे राजन। तो कहा कि घोड़ा के रखवाली तुम करो, घोड़ा के देखभाल करो। मतलब घोड़ा के दाना ला करके, घास ला करके, कुटी काट के और घोड़ा के खिलाओ, घोड़ा का सेवा करो। और बड़ा सुंदर था, अब घोड़ा के सेवा करने लगा। अब घोड़ा के सेवा करने लगा तो एक बार रानी जब अटारी पर झरोखा पर पड़ा तो उनको नजर कहाँ पर गया, वही घोड़ा वाले पर, जो नौकर था ना, जो घोड़ा चला रहा था, उनका देखा तो बड़ा सुंदर। अब जैसे मैंने सुंदर देखा तो उनका देख करके मन कहा, देखिए महाराज जी कहा खिंचा गया, वही घोड़ा वाले पर। दासी के कह करके कि दासी उस घोड़ा वाला के थोड़ा लाओ तो बुला करके, चुपे से बगल में है। तो घोड़ा वाला आया, तो घोड़ा बोला कि आपके रानी बुला रहे हैं। कहा कि रानी हमको क्यों महल में बनाएंगे, रानी हमको महल में क्यों बुलाएगा। कहा कि वो बात नहीं हम जानते हैं, लेकिन चलिए बुला रहे हैं। तो वहां से दासी लेकर के आए। कहा कि दासी अब तू चले जाओ। कहा तू कहाँ के रहने वाले हो। कहा कि सर सारा बात बता दिया कि हम ही राज के रहने वाले हैं, हम यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, घोड़ा आपका देखभाल कर रहे हैं। तो कहा एक बात, तू बड़ा सुंदर है,
कहता है काम आतुर न भय न लज्जा। कामा कामा कामित कामितुर आदमी के, कामित आदमी के न उसका भय है और न उसका लाज लगता है। क्या मैं तो उसी प्रकार से कहा कि तू बड़े सुंदर है, मेरा साथ रहो, मेरा साथ माने रमण करो। तो कहा कि देखो अगर राजा के कहीं मालूम हो जाएगा तो तुम्हारा भी मार देगा और मेरा भी माने मार देगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और बात सुनिए, कोई आदमी किसी का द्वार पर है, नौकर है, चाहे कोई मान्य अतिथि आपका है, अगर उससे गलती करेगा तो इसका परिणाम बहुत भारी भोगना पड़ेगा। एक ध्यान, कितना आदमी कहता है कि हमारा ये भौजाई के भाई है तो इसका साथ हम मन रहे रमन कर लेंगे। कितना आदमी कहते हैं कि नहीं हमारा ये पत्नी के बहन है तो इसका साथ हम रमन कर लेंगे। याद रहे उनका परिणाम दोनों एक अतिथि होता है, एक अतिथय होता है। अतिथय का मतलब है कि जिसका घर हम गए हैं वो अतिथय है, हमको उनका आज्ञा के पालन उसका मर्यादा में रहना है। अतिथि का मतलब है कि हम उनको घर गए हैं तो हम अतिथि हुए। तो इसलिए ये मर्यादा देखिए, भीम जी ने अपना प्राण दांव पर लगा करके अतिथि के मर्यादा रखा। अब वही जो माने का कीचक है, कीचक बहिन किया गया, अतिथि है, अब मर्यादा नहीं रखा तो क्या हुआ उसका परिणाम, भीम मार दिया कि नहीं मार दिया। उसी प्रकार से एक ध्यान रहना चाहिए, ये जो आपका कहते हैं हमारा बहन के भाई, हमारा भौजाई के, हमारा भाभी के भाई है, इसका साथ हम बतियाएंगे, बात करेंगे। चाहे हमारा माने ये जीजा के भाई है, ऐसा ये बहुत बड़ा अतिथि के मर्यादा है, दोनों के कहते हैं इसका परिणाम, इसका पाप कटेगा नहीं, कोई उपाय नहीं है। कहा अतिथय और अतिथि ये दोनों के मर्यादा उल्लंघन हो रहा है, एक ध्यान देना चाहिए, ये बहुत भारी पाप है। इसी प्रकार से नौकर ने कहा कि नहीं नहीं हम अतिथि है, अतिथि ऐसा गलती नहीं करेंगे। क्यों, धर्म जो है वो धर्म के रखना चाहिए, धर्म ही आदमी के रक्षा करेगा। क्यों, सीभी दधीची हरिचंद्र नरेशा असह धर्म हित को टिकलेसा, कि अपना आदमी धर्म के रक्षा करने के लिए प्राण दे दिए शिव जी महाराज, दधीची जी प्राण दे दिए महाराज जी। हरिचंद्र जी देखिए कि माने हम उतना नहीं जाएंगे, कहे तो वीडियो डबल हो जाएगा। इसी प्रकार से कहा कि नहीं नहीं आप चिंता नहीं करो, हम सारा चीज संभाल लेंगे। राजा के हम दोनों को यही ढंग से मिलेंगे, यहाँ नहीं, हम लोग जंगल में मिलेंगे दोनों आदमी, जब पता नहीं चलेगा। तो कहा कि ठीक है। अब वो जंगल में माने जाकर के, कहा घोड़सार दूरी था, वहां जाकर के आप खूब मिलते थे। अब अच्छा, रात में क्या है, रानी जब रात में निकलती, जब राजा जब सो जाते तब चुपे से जाकर के नौकर से मिल करके फिर माने राजा के जागने से पहले, माने सुबह होने से पहले आकर के फिर जैसे था सो जाती, कि ताकि पता न चले। इसका रोज के काम हो गया है। कामी नारी प्यारी जिमी लो भई प्रिय जिमिदाम अतिमि रघुनाथ निरंतन प्रिय लगहु मोहि राम। जो कामी आदमी के नारी प्रिय है, जो कामी स्त्री के माने पर स्त्री पर पति प्यारा है, पर पुरुष प्यारा है, उसी प्रकार से लोभी के जिस प्रकार से पैसा प्यारा है, उसी प्रकार से भक्त होता है उनका भगवान सबसे प्यारा होता है। अब जब माने उतना प्रतिदिन मिलने चले जाते थे। एक बार क्या है, राजा भरथरी के भाई विक्रमाजीत माने विक्रमाजीत क्या किया कि एक बार घोड़सार में गए तो देखा कि एक घोड़ा जो है उदास है, वो खाए नहीं लटा हुआ था, कमजोर। तो कहा कि अरे घोड़सार के कि सब घोड़ा के खियाते हो, इसका नहीं खियाते हो, इतना कमजोर है, क्या कारण है। कहा कि नहीं सरकार, रोज हम इसको खियाते हैं। आप कहते रोज खियाते हैं तो फिर इतना। कहा कि रानी रात में आते हैं या घोड़ा के प्रतिदिन, आज 1 महीना से घोड़ा के जंगल में ले जाते हैं। हाँ, अब कहाँ जाते हैं हम इस बात के हमारा पता नहीं है, लेकिन रानी 1 महीना से घोड़ा के लिए आता है, इसलिए घोड़ा के थकान हो गया है। दिन में भी मैंने कहीं जाना है, राजा को तो जाते हैं, इसका बाद में रात में भी बेचारा के, इसलिए इसका थकान हो गया, तब इसका उदास है, तब लटा हुआ है, तब ये दुबला पतला ये घोड़ा है। अब तो वो गर्म हो गया, क्या मेरे सीता जैसे भाभी पर तूने कीचड़ उछाला, वो तो मेरा भाई से एक एक क्षण के लिए अलग नहीं होते हैं। क्या सरकार क्षमा कीजिएगा।
आप अगर चेक करें, आप जांचे, अगर कहीं ये न मिले तो हमको फांसी दे दीजिएगा। अब तो सुन करके रात में विक्रमाजीत क्या किया, उनका कहीं नुका गया। अब पता लगाए, जब पता देखा कि रानी तेजी से जंगल में जा रहे हैं घोड़ा से, उस घोड़ा खोला और तेजी से जा रहे हैं, तुरंत माने विक्रमाजीत आगे जाके रोक दिया, भाभी ये तू क्या कर रही हो, ये तू कहाँ जा रही हो। हाँ, वो समझ गए और उनको भी देख लिए एकदम। महाराज जी जब पकड़ लिए, पकड़ने के वाली बाद में समझाया कि भाभी तूने भैया के इज्जत पर पानी पटा दिया है। हम माने हमको ये पता नहीं था, हम तो जानते हैं कि ये शरीर दो है लेकिन भैया भाभी एक है। आज पता चला कि क्या ये भैया से तुम्हारा ज्यादा प्रिय है, क्या ये भैया से अच्छा है। देखिए महाराज जी, ये थोड़ा सोचे वाली बात है। इनका क्या इतना होने को इनका जिंदा भी कर दिया। असही नारी के देखिए, इसीलिए कहते हैं भैया कि किसका पर विश्वास करे, किसका पर विश्वास करे। भाभी तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा गलती है। कहा कि मेरा रास्ता छोड़ो, अगर नहीं छोड़ेगा तो तुमको फांसी दिलवा देंगे। कहा कि भाभी चाहे हम फांसी माने दिलवाओ, लेकिन एक बात तू जाओ घर चुपचाप से, अब तो गलती सही हो गया है। अब वहां से क्या किया, वो तो आ गए, आया करके सो गए। आज जब अब सुबह हुआ तो सारा कपड़ा के फाड़ दिया। महाराज एकदम कैसे देनी मैंने भेष बदल लिया, कपड़ा के फटा देख करके उनका राजा आए तो देखा कि क्या बात है रानी। तब वो सारा बात कहे कि आपका भाई हमारा साथ माने गलती की व्यवस्था किए हैं, हमारा पर कीचड़ छाले उछाले हैं, हमारा बुरा नजर से देखा है। कहा कि मेरा भैया के साथ है, मेरा भी साथ रहो। ये कितना बड़ा आपको भैया के। अच्छा देखिए, जो विक्रमा जी था, विक्रमाजीत, वो आ करके नहीं कहा भैया कि भाभी ऐसे गलती किया है, वो नहीं कहा। अच्छा कितना माने उनका पास कितना धैर्य है विक्रमाजीत के कि वो भाभी के माने भाई के नहीं कहा। अगर भाई के कहते तब, लेकिन नहीं, अपना घर के इज्जत में। इसीलिए कहता है आठा लाभ आठा जथा लाभ संतोषा आ सपने हो नहीं देखई पर दोषा। यही है कि सपना में किसी के दोष नहीं देखना चाहिए। अब राजा भरथरी ने सुना कि ऐसे, तो तुरंत माने कहने का मतलब भाई को बुलाया कि ठीक है। अब देखिए महाराज जी यहां तक ले कहा कि अगर विश्वास नहीं है तो हम क्या करें, हम फांसी, उनको फांसी दे दो, भाई के फांसी दे दो, एक रानी के कहने से। आप जब ये कहा तो मैंने बुलाया, अब बुला करके कहा कि क्या बात है, तूने भाभी के ऐसे ऐसे कहा है। कहा भैया आप जो कहते हैं, हम तो ये बात को छपा लिए थे। देखिए कहा कि हम तो छपा ली थी, हम तो कहे कि मेरा घर का इज्जत घरे में है, लेकिन भाभी जो ये बात आपको कह दिया, तब हम कहते हैं इसका घोड़सार से घोड़, ये जो घोड़ा वाला है उनका से इसका प्रेम है, 1 महीना से उसको से मिल रहे हैं। आप जब कहे तब हम कहे ना, तो भैया अब तो इतना गर्म हो गया कि क्या मेरा सीता जैसे बने इतना पवित्र है जो हमको बिना रह न सकते, अब उसका कितना उछालते हो। इतना इतना भाई के डांटा कि नहीं नहीं, उसका हम मानिए नहीं, हम मान ही नहीं सकते हैं कि मेरा पत्नी ऐसा है। रे पापी, तुम्हारा मन में पाप है, तू माने कहे का मतलब भाभी की गलती दृष्टि से देखा है। तब कहा तू मेरे भाई है, मारेंगे तो नहीं, लेकिन चलो मेरे राज से निकल जाओ। तुरंत नौकर के बुलाया, कहा कि इसका मेरा राज से बाहर निकाल दो। महाराज जी जंगल में उसका भेज दिया, निकाल दिया। अब जंगल में अभी वो भगवान के होता कि सत पर रहने वाला के महाराज जी कहूं कहीं उनका आनंद से रहता है। कहते हैं तुलसी बिरवा बाग में सिंचत ही हरियाए, आ हरि भरोसे जो रहे वो पर्वत पर हरियाए। तुलसी बिरवा बाग में सिंचत ही सुखाए, आ हरि भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरियाए। वो जंगल में रह करके भगवान के भजन करने लगे कि हे प्रभु जैसे कृपा। तो संत देखिए महाराज जी, जो सत्य के पालन करते हैं उसका संकट कुछ होता है। नारी नयन सर जाहि न लागा, ओ क्रोध ओ घोर क्रोध तम निशिजो जागा। नारी पर पूरा विश्वास कर लिया, आप भाई पर विश्वास नहीं किया। जब तक आदमी के शादी नहीं होता है तब तक माता पिता तो खूब प्रिय है,
खूब प्रिय, खूब माने बादाम के माता के समाचार पूछेगा, देह दबाएगा, बार बार पूछेगा, बार बार कहेगा माता कुछ कमी हो तो बोल देना, माता के साथ रहेगा, हर आज्ञा के पालन करेगा। घर में मुख्तार साहब मालिक साहब कहाँ गया माता का जी बीच में टटर लग जाते हैं। शादी हुआ महीना दिन न हुआ तब तक टटर लग गया, अलग अलग हो गया। क्या मिला? एक माने एक नारी के अत्ते अलग हो गया। लेकिन माता में वो भाव नहीं रहता है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। थोड़ा सर्दी हो गया है ना, इसलिए आपको थोड़ा आवाजों कुछ राजा ने तो उनको त्याग दिया, और त्याग करके अब फिर रहने लगा कहाँ? अपने राज में, अब रानी के साथ रहने लगा। दूसरा में क्या है, बड़ा प्रेम से अब रहने लगा, भाई को तो त्याग दिया। एक बार क्या हुआ कि उसी राज के पंडित जी जंगल में तपस्या किया, तो शंकर भगवान ने प्रकट हुआ। शंकर भगवान ने कहा है, शंकर भगवान ने कहा कि पंडित जी मांगो क्या चाहिए? तो वो कहा कि हे प्रभु हमारा कुछ माने वरदान दीजिए। तो दे दिया एक फल कि पंडित जी ये फल लो, इसका खा लेगा तो न कभी मरेगा, कभी मरण तुम्हारा नहीं होगा, इसको खा लो, ये सदा जौ के त्यों रहेगा। महाराज जी वो तो ले लिया। लेने के वाली बाद में पंडिताइन के आया, पंडिताइन के दिया, पंडिताइन ने कहा कि क्या है? कहा ये फल खा लो, अगर खा लेगा तो कभी नहीं मरेगा, ना बूढ़ा होगा, सब दिन जैसे के तैसे रहेगा। कहा कि धन नहीं मांगा है, संपत्ति नहीं मांगा है, कोठा मारी नहीं मांगा है, रुपया पैसा नहीं मांगा है, हीरा मोती नहीं मांगा है, ये फल लेकर के लाए हो, हम खा के क्या करेंगे? सबसे अच्छा क्या है कि ये राजा अगर पालेगा, राजा खा लेगा तो प्रजा की रक्षा करेगा। हम खाएंगे तो क्या है, हम तो पंडित है, आज तक हमको तो मरना ही है, हम क्या रक्षा करेंगे? राजा के खिया दो, राजा पूरा प्रजा की रक्षा करेगा। राजा संत से भी है, भगवान का भक्त है, भूत संत के, एक तो प्रजा के सेवा करेगा और एक संत के सेवा होगा, और ज्यादा दिन तो और सबसे अच्छा है। राज स्वर्ग बन जाएगा जब राजा अमर हो जाएगा। तो वो पंडित जी जा करके राजा के दिया, राजा तो वो फल ले लिए, अब उसका बदले में उसका संपत्ति दिए, धन दिए। अब वो पंडित जी आ गए, राजा ने विचार किया कि हम अगर खाएंगे तो मुश्किल है, उससे अच्छा रानी को दे देंगे, रानी अगर खा लेगी तो क्या है हमारा माने ये कामना जो है पुष्ट होता, हमारा रानी जौ के तो जवान के जवाने रहेगी, तो इसलिए सबसे अच्छा रानी के न कहे माने। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। अब ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, वो दे दिया रानी के, रानी खा लो। रानी ने कहा कि हम अगर खा लेंगे तो हम जवान के जवाने रहेंगे, तो जवान के जवान रहेंगे, उससे अच्छा क्या है हमारा इंद्रिया के पुष्ट कैसे हो, हमारा इंद्रिया के सुख कैसे माने मिले, और इससे अच्छा क्या है वही माने घोड़सार को जो हम खिलवा देंगे तो हमारा इंद्रिया का पुष्ट होता रहेगा, हमें मिलता रहेगा। वो जाके घोड़सार वाला के खिया दिया, मैंने दे दिया। घोड़सार वाला ने कहा कि अगर हम खा लेते हैं, सारा बात कहा कि ऐसे बार खा लेगा तो जवान रहोगे, तो कहा कि अगर देखो मैंने हम खा लेते हैं, उनका तो कहा कि हम खा लेंगे। अब मन में विचार किया घोड़सार की अगर यदि हम खा लेंगे तो मुश्किल है, हमारा इंद्रिया का पुष्ट कैसे होगा, इसलिए वो उसका से अच्छा उसका प्रेम एक बेसिया से थे महाराज जी, ये चलता रहता है। ये जो है कहता है कि आदमी के ये बसना जो है वो कभी पूरा नहीं होता है। कयही अनीति जाही नहीं बरने, अभे प्रधेनु सुत धरने। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। मैं नवीन रहेगा। अब ठाकुर जी की कृपा से वो तो आप दे दिए क्या है बेसिया के, अब बेसिया के दे दिए। बेसिया ने विचार किया, कहा कि देखो इसको खा लो, वो घोड़सार रहा, वो कहा कि इसको खा लो। बेसिया ने कहा कि अगर यदि कहीं हम खा लेंगे तो वैसा ही हम तो तंग है, बेसिया से हम तो वैसा ही तंग है। बोलो श्याम रामचंद्र जी, हम तो वैसा ही तंग है, हमको आज तक कल मरना ही है। अच्छा हम खा लेंगे या जितना दिन जिएंगे, जितना दिन हम जिएंगे उतना तो और आदमी के नरक में ले जाएंगे, और आदमी के बर्बाद करेंगे। यही से अच्छा क्या है आज जीवन से हम तंग तो वैसा ही आ गए हैं, राजा के अगर दे देंगे राजा खा लेगा, हाँ
तब राजा के जैसे ये पंडित सोचा वैसे वो भी सोचे। अब जब ये राजा को दिया, राजा के हाथ में फल दिया कि हे राजन ऐसी ऐसी वाली बात है, ये फल आप लो, आप पा लीजिए, आप जवान के जवान रहिएगा, कभी मरिएगा नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होइएगा, एकदम शरीर जौ के तो जवान के जवान बना रहिएगा, रहेगा आपका। राजा तो चौंक गया कि ये फल तो हम रानी के दिए हैं। उसका से पूछा कि ये फल तुम्हारा कौन दिया है? वो घोड़ा वाला के नाम लगा दिया। घोड़ा वाला पकड़ के लाया, कौन दिया है? तो कहा रानी आपको दिए हैं। रानी जब ये कहा रानी दिए हैं, तब राजा के आंख खुल गया कि जिसका हम सबसे बड़ा प्रिय मानते हैं, सबसे नहीं, ये सबसे बड़ा प्रिय है, आज वही रानी हमारा इतना धोखा दिया। सही गोरखनाथ जी ने हमको कहा था कि जिंदा मत करो। का ये संसार है सत कहीं कभी नारी सुभाऊ, आ सब विधि गुण यगाध दुराऊ। कि आज हमारा पता चले हैं कि नारी स्वभावेन सत केहू कहूं, अब गुण आठ सदा उर रहूं। हमें अपना अपना भाई के जंगल में निकाल दिया इनका कहने से। हम भाई के बात पर विश्वास नहीं किए, इनका बात पर विश्वास किए। आज हमारा पता चला कि ये क्या है। सही संत कहा था ये संसार सब झूठा है। अब हमारा माने परमात्मा को भजन करना चाहिए। सब कोई कहते हैं महाराज जी उसी घड़ी तुरंत भाई के बुलाया, अब भाई के बुला करके आराज दे दिया। आराज दे करके कहा कि आप भाई अब हमारा इससे कोई माने मतलब नहीं है। तुरंत अपना पूरे राज के त्याग दिया। उनका तो बाहर माने वो दोनों घोड़सार के अब उनका तो फांसी पर दोनों को चढ़ा दिया, पत्नी क्या उनका। और इसका बाद में भाई के पूरे बुला करके ला करके भाई के राज देखे कि मेरे भाई आप माफ कर दो, तूने कहा है वो सही कहा है, आप हमको भगवान का भजन करने, गोरखनाथ जी ने आप सही कहा, आप मेरा गुरु के तलाश है। नाथ भगति अति सुखदायनी, आ देहु कृपा करिय न पायनी। हे परमात्मा आप मेरा भक्ति चाहिए, आप संसार को हम देख लिए कि संसार क्या। महाराज जी यही ने कहते हैं कि जब तक ये आदमी का ठोकर नहीं लगता है संसार से, तब तक वो परमात्मा की ओर नहीं बढ़ता है। परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए आदमी का संकट आवे या कष्ट आवे, तब परमात्मा की ओर बढ़ेगा। और दूसरा में कोई बिरले होगा, वो अपना मन से बिना संकट आए वो परमात्मा में बढ़ेगा। ये तो अब जंगल में जा करके अब वही पता लगा कि मेरा अब वो जो आया था, जो हमारा कहने कि हम तुमको देखने आए थे, और जो समझाए वो कहाँ है। जब ये जंगल में देखा वो तो उन्हीं का तो तलाशे था, भगवान के भजन कर रहे थे। जा करके सीधे चरण में माने गिरा। जैसे गिरा कहते हैं मन से सकल वासना भागी, आ केवल राम चरण लय लागी। हे प्रभु आप हम संसार समझ गए, भूल चुके। हे गुरुदेव आप ही मेरा गुरु है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि आप संसार को हम दे। आपने कहा था आपको हम बात नहीं, बहुत आदमी संत को बात नहीं मानते हैं कि संसार झूठा है, बाद में उनका पता चलता है। आज न कल तो पता चल ही जाता है। तब कहा अच्छा आप तुम तब तुमको रख लिया। और देखिए दीक्षा नहीं दिया, उनको रख लिया। कहा कि अब इसको लेके चलते हैं गुरु जी के पास। कहा आज ये बताओ राजन आप तुम्हारा संसार से तो कोई माने मतलब नहीं है। नहीं, संसार के अब नाम तक नहीं लीजिए। जय पत्नी के अपना समझते से सारा घटना जो है, अब वो घटना कहाँ का है, सारा घटना गोरखनाथ के सुना दिए कि जिसका लिए हम जिंदा कर दिए, क्या किया न किए, आज हमारा पास इतना धोखा दे दिए महाराज। तब कहा कि जो हमारा गुरु जी का है सबसे प्रिय है, तो क्या ये है, इसका थोड़ा परीक्षा तो लेना चाहिए। अच्छा किसी का परीक्षा तो लेना चाहिए, तो उसका क्या है, कहा कि जाओ वो पहाड़ के नीचे पहले तप करो। कहा हमारा गुरु जी का है सबसे प्रिय है, तो प्रिय कब होगा, इसका परीक्षा में पास हो जाएगा तब ना। बिना पास हो इसका फोटो कैसे मिलेगा, इसका जो कागज पेन जो क्या क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट कहते हैं कि क्या कहते हैं, हम लोग तो उतना पढ़े हुए नहीं, हम तो पहले तक नहीं पढ़े हुए हैं, तो हम लोग उतना क्या जाने ठाकुर जी के पास है कितना किसका कहता है परीक्षा क्या होता है नहीं होता है, पहले तक हम नहीं पढ़े हुए हैं। तो ठाकुर जी के पास से क्या हुआ, मैंने कहा परीक्षा, तो कहा कि जाओ तपस्या करो। आप वो बैठ करके एक आसन पर बैठ करके लगा भगवान के भजन करे। क्या किया, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय,
नमः शिवाय हरि, नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, अपना मन में जपने लगा। तो क्या हुआ, उनका 12 वर्ष तक ले तप चला। एक ही आसन पर 12 वर्ष तक ले भरथरी महाराज बैठ करके तप किया। सुधारने वाली बात है। बोलो भरथरी महाराज की, कितना इसका पास त्याग, क्या तो संसार देख लिया था। अब वो उसका एक प्यास है, वो प्यास है परमात्मा के। आप चाहे परमात्मा, देखिए महाराज जी, पूरा जीवन का चाहे कोई भी कीमत चुका करके परमात्मा अगर प्राप्ति हो जाए तो आप धन्य मानिए। कोई भी कीमत चुका दीजिए, हमको परमात्मा के प्राप्ति के लिए हर कीमत चुकाना है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति करना है। ऐसे दृढ़ माने भरथरी महाराज के लगा जिनका सीमा नहीं है। तब इंद्र ने देखा तो पहाड़ ऊपर से इतना बड़ा पत्थर मैंने गिरा दिया उसका पर। तो जैसे ढुलू करके आ रहा था तो गरगर गरगर, जैसे ऊपर से माने ढुलुकेगा पत्थर तो गरगर गरगर आवाज आएगा। राजा भरथरी ने आंख खोला तो देखा, तुरंत यही हाथ मैंने उठा नहीं अपना आसन पर, तो गुरु जी का आदेश है, तुरंत अपना हाथ से बामा हाथ से रोक करके और दहिना हाथ से अपना माला जप रहे थे, भजन चल रहा था। तब माने गोरखनाथ जी आए तो उनका हटाए पत्थर के, और तब उसमें कहा कि आप तुम्हारा तपस्या पूरा हो गया, अब इधर आओ। फिर कहा कि एक तपस्या और लेते हैं। ये तो माने तप में तो आसन से नहीं उठा, दूसरा में क्या है कि क्रोध पर विजय पाया कि नहीं, तो क्या क्या किया उनका, कहते 1 महीना तक ले एक टुकड़ा रोटी दिया। अपने तो खूब खाए। अच्छा बनाते थे राजा भरथरी से, तो ही बनाओ, अब उसका से बनाते थे। अब माने भर दिन में एक टुकड़ा रोटी, लेकिन तब 1 महीना जो हुआ, कहा कि अब तो लट गए थे बहुत शरीर, तो कहा कि अति भरथरी महाराज, इतना आपने, आपको शरीर दुबला पतला हो गया है, साफ अब शरीर जाने वाला है, क्या आपको तुमको नहीं बुझा रहा है कि हमारा कष्ट है? कहा तो आप राजा, कहाँ राजा के भोग है, आप तो कौन चीज 56 बिना प्रतिदिन पाते थे, कहा एक टुकड़ा सूखा रोटी, नीमक रखा हुआ, हम लोग कहते क्या राम रस रखा हुआ। तो कहा गुरुदेव जैसे आपको कृपा, आप जैसे रखिए उसी में हम बड़ा शांति है। आप हमारा कैसे रखे, आप कैसे खुशी हो वैसा ही हम चाहते हैं। हमारा शरीर कैसा वैसे नहीं, आप कैसे, आप जैसे मेरा रखे। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम ते, आप जैसे रखिए गुरुदेव, हम उसी प्रकार रहेंगे। तब कहा क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है। हाँ, तब कहा कि ठीक है। इसका बाद में गोरखनाथ जी निकल गए और तब अपना माया से 10 गो अप्सरा के भेजा। 10 गो अप्सरा आकर के मंदिर में लगा सेवा उबा करे, रहने लगा, झाड़ू उड़ू मारने लगा। 1 महीना तक ले झाड़ू मारा। हाँ, आज भरथरी महाराज के बहुत भोजन खाने के लिए दिया, खाओ, माने जब उनको देना। अच्छा माने पा रहे हैं, खा रहे, सारा चीजें खाते रहे हैं, लेकिन कोई माने मतलब नहीं है कौन अप्सरा कितना, इतना इतना सुंदर जिनका सीमा नहीं है। कहा कि बस अलग वही सब, और उनका मंदिर में सेवा करने लगे। 1 महीना तक ले रहा। अब सारा जाके गोरखनाथ जी के कहा कि सरकार एकदम वो शांत है, कहे तो पूरा चोट लगाना है, वो संसार के देखने चुके हैं महाराज जी, वो पत्नी के देखने चुके हैं। तो जो आदमी देखेगा, जो देख लिया कि ये गंदा है, क्या उसका छू सकता है? अरे नाक में पोटा कब प्रिय है, मुंह में थूक कब प्रिय है, जब तक वो अंदर है, लेकिन बाहर निकलने के बाद में उसी प्रकार से वो संसार देख लिया था, नहीं कोई मेरे, अब एक ही लक्ष्य है मेरा परमात्मा की प्राप्ति करना। तब उसका ले गया कहा, चैत बैसाख का धूप था महाराज जी, एकदम रेता, और रेता पर अपना अपना माया से इतना गर्म कर दिया उस पर लगा चलाने के लिए कि मेरा गुरुदेव ने कहा है कि वो प्रिय है, देखते अब इस पर कहा जाएगा। भले वो गिरे चले गिरे चले गिरे। तब माने गोरखनाथ जी का कुछ हो रहा है, कहा कि प्रभु कुछ नहीं, जैसे आपका कृपा, हाँ जब तक मेरा प्राण रहेगा आपको आज्ञा हम मानते रहेंगे। तब उसका हृदय से लगा के कहा कि तुम्हारा गुरु हम नहीं है, तू मेरा गुरु भाई है, तुम्हारा गुरु हमारा गुरु और तुम्हारा गुरु मच्छेंद्र नाथ है। वहां चला, जब ये वहां ले गया तब आसन पर इंतजार कर रहा था कि मेरा आज न कल मेरा प्रिय आएगा, मेरा शिष्य आएगा। जब ये गुरु जी के पास गए तो देखा तो तुरंत आसन से उठ करके तब मच्छेंद्र नाथ ने क्या है, राजा भरथरी महाराज के सीने से लगा लिया कि आज मैं पूर्ण शिष्य पा लिया। आज हम तुम्हारा जैसा शिष्य पा करके, अरे गुरु के पा के शिष्य धन होता है, लेकिन आज माने तुम्हारा पा करके आज शिष्य के पाकर हम धन हो गए हैं। बेटा आसन पर बैठो। राजा भरथरी महाराज के आसन पर बैठाया और लगा परमात्मा के
माने भजन करने, इसी का नाम है क्या, गुरु की आज्ञा देखिए। तो इसीलिए संसार कब तक प्रिय है, जब तक तुम्हारा ठोकर नहीं लगा है। बेटा कब तक प्रिय है, पति कब तक प्रिय है, ठोकर एक बार अगर ठोकर लग जाएगा तो संसार तुम्हारा बुझा जाएगा। लेकिन मेरे परमात्मा है, वो मेरे सरकार किसी का दोष नहीं देखते हैं। सन्मुख होई जी मोहि जब ही जन्म कोटि अगरनाथ। एक बार संसार को देख लिए, हम बार बार कहते हैं मेरे माता बहन भैया, चाहे संसार को रस देख लिए, एक बार परमात्मा को तो रस देख लो, एक सरकार को तो रस देख लो, क्या आनंद है। अब उसका हम संतान हैं। अरे परमात्मा के संतान, हम उसको भूल जाएंगे, लेकिन सरकार मेरा कैसे भूलेगा, अपना संतान के कौन छोड़ेगा। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय, जय सीता।